सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ कॉलिजन से। तो क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ कॉलिजन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। टू आइस स्केटर्स ए एंड बी अप्रोचेस ईच अदर एट राइट एंगल। स्केटर ए हैज़ अ मास 40 kg, हैज़ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड स्केटर बी हैज़ अ मास 20 kg, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। दे मीट एंड क्लिंग टुगेदर, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कपल इज। एक्चुअली क्या हुआ कि ए एंड बी दो स्केटर्स हैं। मान लेते हैं ये एक वाला स्केटर है, ये बी वाला स्केटर है। दोनों जो आ रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो दोनों का ए का जो मास है वो कितना है, 40 kg है, एंड बी का जो मास है वो कितना है, 20 kg है। 20 kg वाले की स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, और इधर वाले की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। दोनों आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और दोनों स्ट्राइक करके क्या हो जाते हैं, कपल्ड बन जाते हैं, मतलब कि वहीं के वहीं रुक जाते हैं ना। उसके बाद में फिर इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, वो पूछी गई है। एक्चुअली अब यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल अपन मोमेंटम फाइनल के कंजर्व कर सकते हैं, बट वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि पी इनिशियल लिखूंगा तो एम इंटू वी। अब वी ये वाला लिख रहा हूँ तो वी आई कैप कर देता हूँ, प्लस एम वी जे कैप कर देता हूँ, क्योंकि कोई डायरेक्शन उल्टी तो है नहीं, दोनों पॉजिटिव एक्सिस के अंदर ही, इज इक्वल टू एम वी वैक्टर लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे अपने पास में डायरेक्शन आ जाएगी 40 इंटू में। अब ये वाला जो m होगा वो दोनों का m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। सन m1 प्लस m2। नाउ 40 इंटू 2 आई कैप कर देता हूँ, प्लस 20 इंटू 3 जे कैप कर देता हूँ, इज इक्वल टू में दोनों का सम 60 v वेक्टर बना देता हूँ। नाउ अब ये जो 60 है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा, तो 60 यहाँ लिख देते हैं। 40 इंटू 2 80 आई कैप, प्लस 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 जे कैप हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर। अगर दोनों में हटा देता हूँ तो 80 अपॉन में 60 आई कैप, प्लस 60 अपॉन में 60 जे कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर। सो ये गया 4 3, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब कि वेक्टर सम जो होगा, जो कि 90 डिग्री पे है, वही अपनी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। सो ये 4/3 है और ये 1 है। सो रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर 16/9 प्लस 1, और इसको मैं फिर से करता हूँ तो 16 अपॉन 9 प्लस 9। सो ये हो जाएगा 25/9 का रूट, तो ये हो जाएगा 5/3। 5/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 3, और 2 हो जाएगा 6, तो 1.6 समथिंग हो जाएगा। देन 1.6 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नॉर्मली कुछ नहीं किया है, मोमेंटम को ही कंजर्व किया, बस वेलोसिटी को वेक्टर की फॉर्म में अपन ने पुट कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं थे, 90 डिग्री थे एक दूसरे से। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।